बेटा सुनो, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूँ आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी, मेरे पास आकर बैठो बेटी। सुंदर कहाँ है? सुंदर रास्ते में है बाबूजी, बस पहुँचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक होता। सबको एक बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। भैया भाभी बस आते ही होंगे। नहीं आएंगे, वो ज़रूर आएंगे वो मेरे चले जाने के बाद, और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूँ उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों बहुत चालाक हैं। खैर, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। इस तरह गोपाल बोलते बोलते और उसकी मृत्यु हो जाती है और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के दो बेटे थे, एक का नाम सुंदर और दूसरे का नाम विष्णु, और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उसका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। गोपाल हरदम अपने विष्णु बेटे के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जिससे सुंदर और उसकी पत्नी मालती को गोपाल की ज़मीन और जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि गोपाल ने कहा था, जैसे मृत्यु के बाद सुंदर और उसकी पत्नी मालती वहां पहुंचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी नहीं रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, धीरज रखो। पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? नहीं तो मतलब? अरे भाई, ज़मीन या कुछ खेत के बारे में? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो आप दो भाई तो हो, आप आधी आधी बांट लो। भाभी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ, मैं कौन से अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में चला गया था और शहर में रहकर भी अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। विष्णु इसलिए गांव में रहा करता था कि अपने पिताजी की अच्छे से देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह सुंदर के मुकाबले से विष्णु गरीब ही रहा। ना कोई इस बात का विष्णु को अफसोस था और ना उसकी लक्ष्मी पत्नी को। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा गोपाल का ख्याल रखा और उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद भी सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर की कंजूस और लालची थी। उसके जी के जी कभी गोपाल की खबर नहीं ली। उनकी मृत्यु होने के बाद ही अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गए थे। ओ विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए और मेरी छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है। ओ, अब ज़रा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करने का क्यों ज़रूरी है क्या? और नहीं तो विष्णु भैया, आप तो रहते गांव में, अपनी ज़मीन की देख रेख तो कर ही लोगे। पर हाँ, हम शहर से कहाँ आते रहेंगे बार बार, इतना टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास। बंटवारा हो जाए, हम अपनी ज़मीन बेचकर निश्चिंत हो जाएं, वहीं चले जाएं हम वापस। भाभी, अब गांव से कोई नाता नहीं रखोगे क्या आप? अब गांव में है ही क्या लक्ष्मी? पहले पिताजी थे तो आना जाना लगा रहता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर। मालती और सुंदर ने हट ठान ली थी, बंटवारा होकर ही रहेगा। सुनो जी। हाँ बताओ।
मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। विष्णु कुछ ऐसा करे कि वो अपनी ज़मीन हमें बेच दे। वो हमें क्यों बेचेगा? क्या करेंगे इतनी ज़मीन का? अरे क्या करेंगे, सारी ज़मीन बेच कर शहर जाकर अच्छी चमचमाती हुई गाड़ी लेंगे और